स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। जैसा कि अभी हमने 2-3 राशियों का जो राशिफल है राहु के आधार पर, राहु ग्रह के आधार पर मेष, वृष और मिथुन 3 राशियों का, आज हमारी जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि वाले ध्यान से इस चीज़ को सुने, और जिनकी भी कर्क राशि है या जिनकी कर्क लगन है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक सिद्ध हो सकता है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आगामी 30 अक्टूबर के बाद में जैसे ही राहु का पारगमन होगा, राहु महाराज जो है राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे, मेष राशि से मीन राशि में आएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अच्छा होने वाला है, क्या क्या बुरा होने वाला है, ये सारी चीज़ें कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे जो इसकी समयावधि है, राहु की जो समय अवधि है लगभग 1.5 वर्ष की समयावधि होती है, 18 महीने की समयावधि है। तो इस दौरान कर्क राशि के लिए वो क्या फल देगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ऐसी है, और कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए राहु जो है वो नवे भाव में, धर्म स्थान में, भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य स्थान में गोचर करेगा। तो चूँकि राहु भाग्य स्थान में गोचर करेगा और वो भी बृहस्पति के घर में होकर के, तो पहले तो बृहस्पति के घर में होने से चांडाल योग बन जाता है। अब चांडाल योग जब बन जाता है तो जो भी मिलने वाला अच्छा फल है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करने लगता है। बृहस्पति का घर है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा, और बृहस्पति के साथ इसकी युति वैसे भी अच्छी नहीं होती है। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी सावधानी का विषय ये है कि कभी कभी उनके भाग्य में अचानक चमक भी आ जाएगी, उतार चढ़ाव बहुत होगा, एकदम डाउनफॉल भी हो सकता है और एकदम उच्च शिखर पे भी जा सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। वो निर्भर करता है कि किस समय वो आपको दिक्कत करेगा और किस समय वो आपको लाभ पहुंचाएगा, किस समय हानि पहुंचाएगा। तो जैसे भाग्य में व्यवधान होगा, कोई काम अगर बन रहा होगा तो बनते बनते उसमें रुकावटें आ जाएंगी। धर्म स्थान में, धर्म कर्म में मन जो है स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। धर्म के प्रति जो आस्था है वो कम कर देगा। गलत मार्गों से धन आने का जरिया बनेगा। आप कोई उल्टा सीधा काम करेंगे और उल्टा सीधा काम करने से जो है उस माध्यम से आप धनार्जन करेंगे, उस माध्यम से आपका जीविकोपार्जन चलेगा। ये राहु की प्रवृत्ति है। एक ही चीज़ अच्छी है राहु के कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए कि अचानक अपनी समयावधि में, 1.5 साल के समयावधि में वो आपके भाग्य में अचानक जो है चमक ला सकता है, भाग्य को बढ़ा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में नकारात्मक भी हैं, इसलिए कर्क राशि वालों को विशेष सावधान रहना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको मानसिक तनाव देगा, आपका मन विचलित रहेगा, इधर उधर की बाधाएं परेशान करेंगी। जिस तरह कुछ नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव हो जाता है, नकारात्मक सोच दिमाग में आ जाती है, मन अस्थिर रहेगा, मन चंचल रहेगा, किसी चीज़ से भय पैदा होता रहेगा, अचानक भय लगेगा, चलते चलते एकदम भय पैदा हो जाएगा, अनायासी भय पैदा हो जाएगा। स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, और छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ में माता स्थान और स्त्री स्थान को भी थोड़ी बहुत पीड़ा पहुंच सकती है। इसके अलावा अपने सहोदरों से यानी सगे संबंधियों से, भाई बहन आदि से संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन
इतनी सब दिक्कतें होने के बावजूद में भी, चूँकि राहु की प्रवृत्ति ऐसी है कि अचानक वो आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि इन सब सारी चीज़ों की जितनी भी दिक्कतें बताई गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की परेशानी हो, चाहे माता स्थान को कष्ट हो, चाहे स्त्री स्थान को कष्ट हो, स्त्री को कष्ट हो, चाहे अपने भाग्य में रुकावटें हों, काम बनने में रुकावटें हों, धर्म में आस्था की कमी हो, सब में तो जितनी भी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, तो अचानक वो एक दो बार ऐसा भी करेगा कि वो इन सब चीज़ों की पूर्ति कर देगा, क्योंकि राहु जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो इसलिए पहले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी उतनी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें वो अपना बराबर संतुलन में ला देगा। और इन सब चीज़ों से इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि चंद्रमा और राहु का विशेष रूप से उपाय करें। चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन रात्रि में जल दें, और राहु का भी उपाय करें। हो सके तो राहु के मंत्रों का जप करें, और मंत्रों का जप करने से उसकी स्थिति जो है, जो प्रतिकूल प्रभाव है वो कम हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा उतार चढ़ाव कर्क राशि और कर्क लगन वालों के जीवन में आ सकता है आगामी 1.5 वर्ष के लिए। इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो सबसे पहला हल समस्याओं का यही है कि अगर हम उस चीज़ को पहले से जान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका कुछ प्रतिशत तक हल निकल जाता है, अपने आप जो है उसका निराकरण हो जाता है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी को भी इस संबंध में राहु से संबंधित कोई भी उपाय आदि के बारे में कोई चीज़ विस्तृत जानकारी करनी है तो नंबर दिया होता है, उस पर संपर्क करके इस बारे में वो इसका लाभ ले सकता है। और अगर ये अच्छा लगे तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जिनकी भी कर्क राशि और कर्क लगन है उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।